यूनिवर्सिटी कॉलेज इंदौर। जाने माने उद्योगपति, उद्योग जगत अपने अपने विचार और अनुभव व्यक्त किया। शिक्षा जगत, उद्योग जगत अनुभव साझा किया। गांव अथर्व जायसवाल, उद्योग जगत बोर्ड गठन। पंकज जैन, पत्रकार इंदौर। Thank you. It was indeed an insightful session. Thank you so much, everybody. On behalf of entire NMIMS Indore, we thank each one of you for your constructive feedbacks and suggestions. Be ready for students' interactions in the different panels. But before we break, media representatives are here. They would like to interact with you for 15-20 minutes. Those who have a corporate reservation, they can share their views. They already are informed. And now I open this for media questions. So, media interaction actually. Yeah. So, Setu will coordinate. PR agency for Naseem only. We've got a fantastic gathering of media over here. We've got Dainik Bhaskar, Naikuni, and a lot of other representatives from top 9 media in Indore. I can't name any others if it's too long. Very quickly, I propose the following format because media will get a complete guidance. One is Anshuman sir can probably open by talking about what happens at Dainik, and then of course it's open for your discussion. We've noted down some fabulous points that all of you made, which will also go to them as a press release since we have an invitation on that. So over to you, Anshuman sir. इसका इरादा यही है कि कई बार हम जो पढ़ाई कराते हैं वो काफ़ी किताबों तक सीमित होती है या केस स्टडीज तक। तो अब हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री के दिग्गज जो आए हैं, स्टूडेंट जो आए हैं यहाँ, वो सब अपने अपने एक्सपीरियंस से आपने सुना भी होगा कि बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस है ना, और कई लोगों के 25-30 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जानकारी भी जानते हैं उनके पास। तो वो हमने उन चीज़ों के बारे में बात की है और फिर हमने इससे फीडबैक भी लिया है कि क्या क्या चीज़ों में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि कई चीज़ें हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एक एरिया है, एजिलिटी जो वर्ड जो कहते हैं, उसमें वो काबिलियत है कि वो कंपनी में जाके कुछ दूसरे तरह का काम कर सकता है या नहीं, या हाथ खड़े कर देगा, नहीं मिल रही है, तो आप उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे। आई थिंक हमारी जनरेशन कुछ भी कहे हम, हमारे टेक्नोलॉजी कम थी हमारे टाइम में, लेकिन वो हम फिर भी कर सकते थे, वो पेशेंस भी थी शायद, वो चीज़ें बदल गई। तो उसमें जो हमारी जानकारी है, जैसे हमने काम किया है, वो भी शायद इनको थोड़ा देना है। सिर्फ फाइनेंस की या मार्केटिंग की नॉलेज नहीं देनी है सर, हमें तो किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन उनको फिर भी वो काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो है, उसमें फिर आपका इमोशनल क्वेश्चन जो होता है, एटीट्यूड, आपका सोचने का तरीका, वो चीज़ें फिर उभर के ज़्यादा आती हैं। और आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है, मैंने फाइनेंस में ये पढ़ा है, मार्केटिंग या HR में पढ़ा, वो फिर पीछे हट जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने बातें की है, तो इसलिए इंडस्ट्री कई कंप्यूटर्स जो उसके लड़के ने 5 साल में विरोध किया और छोड़ के आया, उसके लिए आप क्या विचार करते हैं? हाँ, तो उसमें नया सीखना है और ये पूरी जिंदगी चलता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर मान लीजिए PhD करी, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मुझे अभी भी पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगला कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ, विषय पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बारे में मुझे सीखना है। उसी तरह उस इंजीनियर को भी या उस इस बोर्ड में इंडस्ट्री से 16 दिग्गज हस्तियां आई हैं। उन्होंने आज पूरे दिन जो हम अपने NMIMS कैंपस में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में जैसी भी पढ़ाई कराते हैं, जिस तरीके से करवाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अब जैसे आपने देखा अभी पिछले 1-1.5 घंटे से वो अपने विचार इस बारे में हमको बता रहे थे कि क्या चीजें हम और कर सकते हैं। कुछ अपने दूसरे एक्सपीरियंस से ही बता रहे थे कि अब दूसरी जगह या उनकी कंपनी में क्या होता है जो जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा इरादा यही है कि जैसा कि आप देखेंगे कि हम मानते हैं कि हम इस रीजन के, इस क्षेत्र के अच्छे प्राइवेट बिजनेस स्कूल से हैं, उसमें कोई हमको शक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम और नहीं सीख सकते, है ना। तो उसमें जैसे कि आपके एक जर्नलिस्ट मित्र ने ही बोला
कि अगर हम कुछ नई चीजें सीखते हैं, नई चीजें करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र के थ्रू, किसी और तरीके से केस स्टडी के थ्रू हम वही चीज फिर आगे भी लोगों से वो ज्ञानवर्धन करें, औरों को वही चीज, उन चीजों के बारे में बताएं। तो उससे फिर पॉलिसी पे भी असर पड़ता है, उससे स्टेट पॉलिसी में भी असर पड़ता है, उससे देशी पॉलिसी में भी असर पड़ता है। तो इसके कई फायदे हैं, लेकिन ये आज क्योंकि पहला दिन है तो हम बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं। हम पिछले 10 महीने से इसकी कोशिश कर रहे थे गठन की और इस मीटिंग की, अब ये जाकर मीटिंग हुई। सर, आप लोगों ने एक आंकड़ा पेश किया है कि शिक्षा जगत और उद्योग जगत में डिफरेंट आ रहा है। जो स्नातकोत्तर विद्यार्थी जी हैं हाँ। जब वो एजुकेशन लेने के बाद निकलते हैं तो 70% जो कॉलेज है वो तो मानते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएगी, बाकी इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं 16% इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है, किसी को नौकरी देते हैं। क्या कहना चाहिए इस आंकड़े को किस तरह से? देखिए, मेरा खुद का 15 साल से ज्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ना। मैं 6 साल से एकेडमिया में, तो मैं मानता हूं कि जो ये आंकड़े हैं ये बिल्कुल सही हैं और दोनों तरफ सच्चाई है, क्योंकि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अपना जितना अच्छा काम हो सकता है वो कर रहे हैं। बट एक गैप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अध्यापक है, जब उसी की ट्रेनिंग में अगर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हुई है, फिर वो इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा सिखा नहीं पाएगा। तो इसकी जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि यहाँ अध्यापक भी इंडस्ट्री से मिले, छात्र भी मिले, और फिर उससे ज्यादा नई चीजें हम सीखते हैं उसको फिर हम करिकुलम में अपनी पढ़ाई में डालें और आगे उस तरह से इम्प्रूव करें। सर, ये जो उद्योग सलाहकार बोर्ड है, इस दूरी को बांटने का कार्य करेगा, इस दूरी को ये इसका मेन इसका काम यही है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है यही है कि इसमें जो उनका हमको एडवाइस मिलेगा, जो भी उससे हमको ज्ञान मिलेगा, वो फिर हम अपने सिस्टम में, अपने पेडागोजी में, अपनी पढ़ाई में उसका इस्तेमाल करें। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर अंशुमान जायसवाल, मैं एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी इंदौर का डायरेक्टर हूं। धन्यवाद।